हेलो, गुड इवनिंग। कनेक्ट हो गया। आज की क्लास छोटी सी करेंगे। इवन आप ये कह सकते हैं 15-20 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट है या एक ही कंटेंट है, उसको शामिल करना चाहिए। और एलसीएम एचसीएफ की जब बात करते हैं तो जो एचसीएफ है उसमें टाइप्स है वो कम बनते हैं। एचसीएफ की बात करेंगे तो कम टाइप के सवाल बनते हैं। आज जो भी सवाल बनेंगे वो एचसीएफ के ऊपर आधारित होंगे, मैथ्स पर आधारित सवाल होंगे, जिनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, इजी कंसेप्ट है। अब इसमें जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी ही वो चीज़ें हैं वो आपके क्लियर होती जाएंगी। लेकिन क्या क्या टाइप्स बन सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट सवाल शुरू करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 203, 439 और 381 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 7 तथा 3 बचे। कभी भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए कि एबीसी को भाग दें किसी बड़ी से बड़ी संख्या एक्स से, बड़ी से बड़ी संख्या से, तो रिमाइंडर्स है वो क्या बचे? एक्स शेष बचे, वाई शेष बचे और जेड शेष बचे। मान लीजिए कोई भी संख्या एन है, उस एन से ए को डिवाइड करोगे तो एक्स शेष बचेगा, बी को डिवाइड करोगे वाई शेष बचेगा, सी को डिवाइड करोगे जेड शेष बचेगा। अगर ये जो शेषफल बच रहे हैं इनको मैं इन संख्याओं में से घटा के लिख दूं तो फिर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। समझिए आप, शेषफल हमेशा सरप्लस होता है। ए में भाग देने से एक्स शेषफल बच रहा है, इसका मतलब ए माइनस एक्स पूरा पूरा डिवाइड होगा। बी को भाग देने से वाई शेषफल बच रहा है, इसका मतलब बी माइनस वाई पूरा पूरा डिवाइड होगा, वो जो संख्या एन है उससे। और सी को भाग देने से जेड शेषफल बच रहा है, तो सी माइनस जेड है, ये भी इस एन से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर ये तीनों इससे डिवाइड हो रहे हैं तो इनसे डिवाइड होने वाली संख्या इनका क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो डेफिनेटली क्या होगी? एचसीएफ। अगर कोई संख्या इनको डिवाइड कर रही है तो वो इनका फैक्टर ही होगी। और फैक्टर्स में भी बड़े से बड़ा फैक्टर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 203 है, उसमें से 5 घटा दीजिए, 198 आ जाएगा। उसके बाद में 439 है, इसमें से 7 घटा दीजिए, 432 आ जाएगा। इसके बाद में 381 है, इसमें से 3 घटा दीजिए, 378 आ जाएगा। अब ये किस कॉमन संख्या से डिवाइड होते हैं? जैसे ऑप्शन में 10 दे रखा है, नहीं डिवाइड होंगे। 20 दे रखा है, 20 से डिवाइड नहीं होंगे। 18 दे रखा है, देखो सम संख्याएं हैं तीनों और अंकों का योग है, 9 और 9 18 होता है, 4 3 7 और 2 9 होता है, 7 3 10 और 18 होता है। तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, सम संख्या है तो 2 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या 18 से डिवाइड हो जाएंगी। तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18। और इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग देने से ए बी सी एक्स वाई जेड शेष बचे, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, ये जो 3 संख्याएं बचती हैं, इन 3 संख्याओं को आपको एचसीएफ लेना होता है और इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 198, 432 और 378 है, इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब 198 है, ये 9 से डिवाइड होता है, सम संख्या होती है क्योंकि अंकों का योग 18 होता है। ये संख्या 9 से डिवाइड है, अंकों का योग 7 होता है। और ये संख्या सम संख्या, इसलिए 9 से 2 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ये 7 और 8 15 3 18 है, ये भी 9 से डिवाइड होती है। तो ये सारी संख्याएं 9 से डिवाइड होती हैं और 2 से डिवाइड होती हैं। तो इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 18 से डिवाइड हो जाएगी। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। 198 है, ये 99 का दुगुना होता है, तो ये 2 गुणा 9 गुणा 11 हो जाएगा। ये 198 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 432 है, वो 216 का दुगुना होता है और 216 होता है वो 27 गुणा 8 होता है, तो ये आ जाएगा 16 गुणा 27 हो जाएगा।
कि 9 से भाग देते हैं तो 9 चौके 36 और 9 का दुगुना 18, 42 गुणा 9 हो जाएगा और 42 होता है 21 गुणा 2, तो यह आ जाएगा 42 गुणा 9 लिख सकते हो, 21 गुणा 2 लिख सकते हो, 2 गुणा 27 गुणा 2 गुणा 27 गुणा 7 हो जाएगा। 2 गुणा 27 गुणा 7 हो जाएगा। देखिए 27 का दुगुना 54 होता है और 54 को जब 7 से गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35, 350 और 7 का दुगुना 7 का चौगुना 28, 378 आ जाएगा। इनका हमें कॉमन फैक्टर लेना है। एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 का मल्टीपल 9 है, सब में वो आ जाएगा। इसके अलावा 11 नहीं आएगा, वो 7 नहीं आएगा। 2 का 9 से गुणा क्या हो जाएगा 18। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 आपके सही आंसर आ जाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो 198, 432 और 378 से डिवाइड होती है वो संख्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 205, 439 और 385 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। देखो सब में अलग अलग शेषफल बच रहे थे, सब में अलग अलग घटाए थे। यहाँ सब में बराबर शेषफल बच रहे हैं तो सब में वो बराबर बचने वाली संख्या अगर डेफिनेट दे रखी है 7 तो सब में से 7 घटाओ। एक संख्या हो जाएगी 205 माइनस 7, एक संख्या हो जाएगी 439 माइनस 7, एक संख्या हो जाएगी 385 माइनस 7। 205 में से 7 घटाते हैं 198 आ जाएगा। 439 में से 4 घटाते हैं 432 आ जाएगा और 385 में से 7 घटाते हैं तो 378 आ जाएगा। और इनका एचसीएफ आता है 18। इनका एचसीएफ है, थोड़ी देर पहले भी आया था, कितना आया था 18। तो 21 कॉमन संख्या से डिवाइड हो जाएंगी, 18 से डिवाइड हो जाएंगी। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आंसर विल बी 18, 18 हो जाएगा। कर लेंगे। 3 के बाद में देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 205, 439 और 385 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। एक संख्या 205 है, एक संख्या 439 है, एक संख्या 385 है। अगर बराबर शेषफल बचे, मान लीजिए सपोज कीजिए बराबर शेषफल बचे और शेषफल बचने वाली संख्या एक बार मैं x मान लेता हूं, तो जिस संख्या का भाग देंगे x शेषफल बचेगा तो वो उसके किसी मल्टीपल से x ज्यादा होगी, ये भी उसके किसी मल्टीपल से x ज्यादा होगी, ये भी उसके किसी मल्टीपल से x ज्यादा होगी। मान लीजिए किसी n संख्या का भाग दे रहे हो तो ये होगा an प्लस एक्स, ये होगा bn प्लस एक्स और ये होगी संख्या cn प्लस एक्स होगी, cn प्लस एक्स होगी। अब मुझे न तो ये पता है कि x का मान क्या है और न मुझे ये पता है कि जिस संख्या n का भाग दे रहे हैं उस n का मान क्या है। लेकिन जैसे मैं इन दो संख्याओं का अंतर लेता हूं तो x से x कट जाता है और ये a माइनस बी इंटू एन आ जाएगा। मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं तो ये x अंतर लेता हूं तो x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा b माइनस सी इंटू एन आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर लेता हूं तो x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा c माइनस ए एन है, ये इनका अंतर आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए n इन सब का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, जब भी कभी ऐसे 3 संख्याएं दी गई होती हैं, किसी पर्टिकुलर संख्या से भाग देने से अगर बराबर शेषफल बचता है तो मैं इन तीनों संख्याओं में से 2-2 संख्या लेके उनका डिफरेंस लूंगा, 2-2 संख्या लेके डिफरेंस लूंगा और वो जो डिफरेंस आता है उसका मैं क्या लूंगा, एचसीएफ लूंगा। एक संख्या 439 है, एक संख्या 439 है
दूसरी संख्या 205 है, इनका डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद में 439 है और 385 का डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद में 385 है और 205 है, उसका डिफरेंस ले लेंगे। इन संख्याओं का हम डिफरेंस लेंगे। 439 में से 205 घटाते हैं तो 234, ये 234 आ जाएगा। 439 में से 385 घटाते हैं तो ये आ जाता है कितना, 54, ये केवल 54 आ जाएगा। 385 में से 205 घटाते हैं तो ये आ जाता है 180 आ जाता है, ये आ जाता है 180। ये जो तीन संख्याएं आई हैं, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लेना है। यह आ जाएगा 9 से घटेगा, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, तो यह आ जाएगा 9 गुणा 16 हो जाएगा। नहीं, 9 गुणा 16 नहीं, 9 का दुगुना 18, 9 का दुगुना 18 और 9 छिक्के 54 है ना, तो 9 छिक्के 54, 26 गुणा 9 आ जाएगा। 2 गुणा 13 गुणा 9, 2 गुणा 13 गुणा 9, 13 का 9 गुणा 117, 117 का दुगुना 234, यह आ जाएगा 3 4 2 गुणा 27, यह आ जाएगा 2 गुणा 27। 180 को लिख सकते हैं, 180 होता है 36 का 5 गुणा, तो यह आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 9, 4 गुणा 5 गुणा 9 आ जाएगा। इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या एक तो 2 का आ जाएगा और एक 9 का आ जाएगा। 2 गुणा 9 बराबर हो जाएगा 18, 2 गुणा 9 का मान 18 आ जाएगा। 18 इनमें से कहीं नहीं है, 28 की जगह 18 कर दीजिए, सही आंसर 18 हो जाएगा। सारे ऑप्शन गलत हैं, 28 की जगह क्या कर दीजिए, 18। हमने पहले भी किया था, इन संख्याओं का इक्वल डिफरेंस आता है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, आपसे पूछे शेषफल क्या बचेगा, तो यह आ जाएगा 18 एकम 18, 2 बच गया 25, फिर 18 एकम 18, फिर कितना बचेगा शेषफल, 7 बचेगा। इसमें देते हो तो आ जाएगा 18 का दुगुना 36, 7 79, 18 का चौगुना 72, इसमें भी 7 बचेगा। इसमें 18 का भाग देते हो, 18 का दुगुना 36, 2 25, 18 एकम 18, इसमें भी 7 शेषफल बचेगा। तो हर संख्या में बराबर शेषफल बचेगा, बचने वाली संख्या 7 है और जिस संख्या के भाग दे रहे हो वह संख्या क्या है, 18। 28 की जगह 18 कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4। एक संख्या है 4749, 5601 और 7092। इनको बड़ी से बड़ी संख्या d से भाग दिया जाए, d का मान 1 से बड़ा है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r प्राप्त होता है, d प्लस r का मान क्या हो जाएगा। अब न तो ये बताया किस संख्या से भाग देना है, न हमें ये बताया कि शेषफल क्या बचेगा, तो पहले हमें संख्या देखनी है, उसके बाद में हमें इनका शेषफल भी देखना है। 4749 एक संख्या है, 5601 दूसरी संख्या है और 7092 है, ये तीसरी संख्या है। एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। एक संख्या है 5601 में से 4749 कर दो माइनस, दूसरी संख्या 7092 है, इसमें से 5601 माइनस कर दो, और तीसरी संख्या 7092 है, इसमें से 4749 माइनस कर दीजिए। आप इसमें से माइनस कीजिए, 800 पक्का 852 आ जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1491, ये 1491 आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे हम तो 9 और 3 12 है, 3 आ जाएगा, 4 है तो 5 4 आ जाएगा, कितना 23 43, ये 3 संख्याएं आ जाएंगी। इन 3 संख्याओं का हमें लेना है एचसीएफ लेना है, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ लेना है। कई बार ऐसे सवाल विदाउट कैलकुलेशन से आ जाते हैं,
जैसे मैं इसका आधा करूं तो 426 हो जाएगा। 426 का आधा कितना आ जाएगा? 26 का आधा 13, 213 हो जाएगा। 213, इसका मतलब तिगुना तो नहीं करना है। 8 5 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। 9 और 1 10 और 5 कितना है? 15। 3 3 6 और 6 कितना है? 12। इस संख्या को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। कॉमन फैक्टर 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलो देखो, 1491 है, इसको 8 से 52 से भाग दे रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। ये 852 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 9। 5 और 1 6 है, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना? 6। 639। 639, ठीक है। देखो 13 का तिगुना 39, 13 का चौगुना 52, ठीक है। 639 है, ये 852 है, तो ये 639 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 113 आ जाएगा। 213, ये आ जाएगा 213। 213 213 639 को 3 बार डिवाइड कर देगा, तो इन दो संख्याओं का आया है 213। इन पहली दो संख्याओं का 213 आ गया। अब 213 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है वो देखना है। 213 देंगे तो ये आ जाएगा 21 बच जाएगा। उसके बाद में 213, तो 213 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया, एचसीएफ आ गया 213 आ गया। एचसीएफ 213 आ जाएगा। ये सारी संख्याएं 213 से डिवाइड होती। अब 213 से डिवाइड होती, ये तो डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन इनको अगर भाग देता हूं तो शेषफल बचता है जो कि सब में बराबर है। किसी भी एक संख्या में 213 का भाग दे दो, किसी एक संख्या में, जैसे 4749 में देता हूं। 4749 है, इसको हम 213 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 213 से डिवाइड करेंगे, ये 213 है, 213 का दुगुना 426 हो जाएगा। यह आ जाएगा 426, यह आ जाएगा 8, 3 है, ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 213 का दुगुना फिर 426 हो जाएगा, तो ये 426 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 43 शेषफल बच जाएगा। ये आ जाएगा 43 आ जाएगा। ये 213 है, ये तो है रिमाइंडर क्या? डी है। आर का मान कितना है? 43 है। 213 का दोबारा भाग देके देख सकते हो। 213 का दुगुना 246 हो जाएगा, 213 का दुगुना 426 हो जाएगा। ये 8 बच जाएगा, 2 और 1 3 है, ये 4 बच जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ये 213 का दुगुना 426 हो जाएगा, ये 3 बचेगा और ये 6 बचेगा। यहाँ 3 और 6 बचेगा, 63 बच जाएगा। ये हो जाएगा 63 यानी 63। 63 तो है आर का मान और डी का मान है 213। 213 में 63 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 213 प्लस हो जाएगा 63। 3 3 6, 6 और 1 7 और ये आ जाएगा 276। 276 किस में है? ए ऑप्शन में। 5वें में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तरीका क्या रहेगा वो समझना है। ये आपके 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के ग्रुप लेके उनका डिफरेंस लो। फिर आप ये जो 3 डिफरेंस आए हैं, इन तीनों डिफरेंस का आपको एचसीएफ लेना है। इनका एचसीएफ आया है 213 आया है। वो 213 तो हो जाएगा डी का मान, जो कि इनको जो बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड कर रही है, और जो किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए रिमाइंडर बराबर आएगा। इसमें जब भाग दोगे 63 है, इसमें दोगे 63 है, तो इसमें भी दोगे तो क्या आ जाएगा? 63। रिमाइंडर आर का मान आ गया है 63। हमसे पूछा है डी प्लस आर कितना होगा, तो 213 प्लस 63 276 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 276, 276 हो जाएगा। 3 टैंकरों में 403, 434 और 465 लीटर डिब्बा है। ऐसा माप बताइए जिससे पूरी पूरी मात्रा में तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण रूप से मापा जा सके। एक में 403 लीटर है, एक में 434 लीटर है, एक में 465 लीटर है।
434 और 403 का अंतर 31 लीटर ही तो होता है। इनका अंतर देखो तो 31 लीटर तो आता है। तो अगर कोई संख्या इन तीनों को देखो, वह बड़े से बड़ा माप जिससे ये तीनों मात्राएं मापी जा सके, वो इनका एचसीएफ होगा। अगर कोई संख्या एचसीएफ है तो इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, तो इनके अंतर को भी डिवाइड करेगी। इनका अंतर कितना है? 31। 31 को भी डिवाइड करेगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें 31 है। नहीं तो इनका एचसीएफ लेना है तो 434 है, इसको 403 से डिवाइड करो, ये 403 आ जाएगा, ये 31 बच जाएगा, ये 403 है, ये 31 का 13 गुना हो जाएगा। 13 एकम 13 असल की 1, 13 का गुणा 39 और 1 40, कितना आ जाएगा? 31 का 13 बार डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। लास्ट डिविजर क्या है? 31 है। लास्ट डिविजर जो है वो इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 31। ये 31 का 15 गुना होता है, 31 को 15 गुना करेंगे तो 465 आ जाएगा। तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 31 आया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा, 31 लीटर हो जाएगा। बराबर संख्याओं में तीनों मात्राओं को मापा जा सके ऐसा माप इन तीनों मात्राओं का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 31 लीटर आ जाएगा। आगे देखिए, एक संख्या 3738 है, दूसरी संख्या 5659 है, तीसरी संख्या 9501 है। इनको बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। x और y का योगफल क्या हो जाएगा? इनको बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है संभावित, तो शेषफल y प्राप्त, हर बार शेषफल बराबर प्राप्त होता है। जब भी शेषफल बराबर प्राप्त हो और डेफिनेट शेषफल नहीं दिया गया हो तो दो दो संख्याओं का डिफरेंस लेना है और उनका एचसीएफ लेना होता है। एक बन जाएगा 5659 माइनस 3738, दूसरी संख्या बन जाएगी 9501 माइनस 5659, तीसरी संख्या बन जाएगी 9501 माइनस 3738। ये हमें डिफरेंस लेना है। यहाँ डिफरेंस आएगा 1, 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 1921 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 59 है, तो ये 2 आ जाएगा, 5 और 1 6 है, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा और 4 है, ये अगर 5 और 1 6 3842 के 1921 का डबल होता है 3842, ठीक है। इधर डिफरेंस लेंगे तो 8 और 3 11 होता है, 3 आ जाएगा, तो ये 5763 तो नहीं हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में ये 4 है, ये 6 आ जाएगा, 5763 या ना, ये 5763 है। 1921 का डबल और 1921 का ट्रिपल, तो इनका जो एचसीएफ लेंगे वो आ जाएगा 1921 ही आ जाएगा। 1921 है, ये तो हो जाएगा इनका एचसीएफ। 1921 है, 1921 है, वो इनका एचसीएफ आ गया है। अब 1921 का भाग किसी भी एक संख्या में दे दो, जैसे 1921 का भाग 3738 में देते हैं, तो ये 3738 है, इसमें भाग देंगे 1921 का, एक बार ही जाएगा, यह आ जाएगा 1921 आ जाएगा, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा कितना 8 और यह आ जाएगा कितना 1, 1817 शेषफल बच जाएगा। 1817 भाग किसका दिया है? 1921 का भाग दिया है, तो x का मान तो हो जाएगा 1921 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्या x। शेषफल y बच रहा है 1817, ये हो जाएगा y। तो आप ये कह सकते हैं 1921 x का मान है, y का मान 1817 है, इनको आपस में जोड़ते हैं तो वो 3738 ही आ जाएगा, 3738 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस वाई है, x और y का योग पूछा है तो वो क्या आ जाएगा? 3738 आ जाएगा, 3738 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आराम से समझ रहे हो? ठीक। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा कोई समझाने वाली बातें ऐसी थी नहीं,
ठीक है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और घातांक और करनी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।